नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ीसा का और एक ट्रेडिशनल रेसिपी। जिसके लिए हमें चाहिए पम्पकिन, अरबी, आलू, टमाटो, एयर पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक एंड जिंजर। इसके साथ मैं यहाँ पर ले ली हूँ मछली का सीस एंड झींगा। आप चाहें तो मछली का पीसेस भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या मसाला चाहिए। मसाले में है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, सूखा लाल मिर्च, गरम मसाला एंड पंचफोरन। मैं यहाँ पर 50 ग्राम चना दाल को 2 आवर के लिए भिगो के ले ली हूँ। चलिए पहले मछली एंड झींगा को मैरिनेट कर लेते हैं नमक एंड हल्दी पाउडर के साथ। स्वाद अनुसार नमक और हाफ चम्मच हल्दी यहाँ पर हम ले लेते हैं मैरिनेशन के लिए। मैरिनेट करके 15 मिनट तक इसको हम छोड़ देंगे। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। जिंजर एंड गार्लिक को कूटन में कूट लेते हैं पहले। उसके बाद एक हरी मिर्च डाल लेंगे इसमें। जो सब्जी मैं ली थी यहाँ पर उसको भी काट कर रख ली हूँ। चलिए अभी मछली के सीस एंड झींगा को पहले फ्राई कर लेते हैं। हम मछली को शैलो फ्राई करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल ले ली हूँ। तेल गरम होने के बाद पहले हम झींगा को फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो गया है सो मैं झींगा को डाल लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे अभी तक रेसिपी का नाम बताया क्यों नहीं। रेसिपी का नाम ओडिशा में माछो मोहुरो बोलते हैं, जबकि सब्जी के साथ मछली या नॉनवेज बनाते हैं इंडिया में, अदर स्टेट में, लेकिन इस प्रोसेस में सिर्फ उड़ीसा में ही बनाते हैं। देखिए झींगा हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब मछली का सीस को भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए ये फ्राई हो गया है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। माछो मोहुरो ओडिशा का बहुत पुराना ट्रेडिशनल डिश है जो कि शादियों में बनाया जाया करता था। अब इसका डिमांड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब चलिए इसके लिए मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। जबकि कढ़ाई में तेल था इसलिए मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल ऐड करके उसको गर्म होने के बाद एक तेज़पत्ता और कुछ खड़ा मसाला डाल ली हूँ। आप अगर अभी भी इस डिश को घर में बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खड़े मसाले भुन गए हैं। चलिए यहाँ पर हम कटा हुआ प्याज भी डाल लेते हैं। देखिए प्याज डाल ली मैं। प्याज भून लेते हैं। जब तक प्याज भून रहा है तब तक हम वो जो सब्जी रखी थी मैं उसको प्रेशर कुक कर लेते हैं। सारा सब्जी प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। जो चना दाल को मैं भिगो के रखी थी उसको भी डाल लेते हैं। इसके साथ स्वाद अनुसार नमक, हाफ कप पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर का लीड को बंद करके गैस पर चढ़ा लेते हैं उबालने के लिए। देखिए यहाँ पर प्याज भी हमारा भून रहा है। यहाँ पर हम अदरक और लहसुन को जो कूट के रखे थे इसमें डाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट भी ले सकते हैं। अदरक और लहसुन को डालने के बाद इसमें हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पर एक हाथ में कैमरा पकड़ी हूँ इसीलिए प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। इसके बाद हम टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर डालने के बाद यहाँ पर धनिया पाउडर एंड लाल मिर्च पाउडर भी डाल के भून लेते हैं। देखिए मसाला हमारा यहाँ पर भुन गया है। जब मसालों से तेल निकालना शुरू हो जाएगा तब हमको पता चल जाएगा कि मसाला भुन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम
जो फ्राइड मछली एंड झींगा को डाल लेंगे। झींगा एंड मछली को डालने के बाद वो जो मछली का सीज था उसको तोड़ लेते हैं, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इसे तोड़ने से हम जब वो सब्जियां, गले हुए सब्जियां डालेंगे इसमें, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा एंड टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा आएगा। अब उसको अच्छे से मसालों में कोट कर लेते हैं। मिक्स करके अच्छे से कोट कर लेते हैं। अब सब्जियों को प्रेशर कुकर खोल के देखते हैं। देखिए सब्जियां भी गल गया है। ये गला हुआ सब्जी को प्रिपेयर्ड मसाला में डाल लेंगे हम। सारा सब्जी डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मिला लिया में यहाँ पर गरम मसाला भी डाल लेते हैं। अब करी में हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए गरम कढ़ाई में तेल ले लेते हैं। तेल में 2 सूखा लाल मिर्च ले लेते हैं। लाल मिर्च थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें हम पंचफोरन भी डाल लेंगे। पंचफोरन चटकने के बाद गैस ऑफ करके वहाँ पर लाल मिर्च का जो पाउडर रखे थे उसको भी डाल लेंगे। गैस ऑफ करने के बाद ही डालना है लाल मिर्च पाउडर को। अब इसको करी में डाल लेते हैं। अब हमारा प्रिपेयर हो गया माछो मोहुरो।